बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुर मोहम्मद, फिज़िक्स क्लास 9, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 13। टुडे वी विल स्टडी स्पीड। स्टूडेंट्स, स्पीड ये रेट होता है डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। जितना टाइम लगता है किसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो उसको अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो हमें स्पीड मिलेगी। स्टूडेंट्स, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस जितने टाइम में कवर हुआ, हम उस डिस्टेंस को जो है वो डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो खुद भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। इट टेल्स यू हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग बट नॉट विच वे। स्टूडेंट्स, ये हमें डायरेक्शन नहीं बताएगी। स्पीड से हमें किसी डायरेक्शन के बारे में मालूमात नहीं मिलेगी। बस ये है कि जो भी डिस्टेंस कवर हुआ उसमें जो टाइम लगा वो ही स्पीड है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका फॉर्मूला जो है वह है v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट्स, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है और एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया और जो टोटल टाइम लगा उनको हम डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस बीच में अगर आपकी स्पीड जो है वो कहीं पे आप स्लो हो गए या वो गाड़ी जो जिस रफ्तार से जा रही है वो कहीं पे स्लो हुई, कहीं पे रुक गई, लेकिन ये टोटली एवरेज स्पीड में आ जाएगा। हम टोटल टाइम को लेंगे और हम टोटल डिस्टेंस को लेंगे और डिवाइड करेंगे। उसी का फार्मूला है v इक्वल टू s/t। हम इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। SI यूनिट मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, इसको लिखने के दो तरीके हैं, मीटर पर सेकंड और या तो मीटर पर सेकंड, इस तरीके से भी हम लिखते हैं। अदर यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड और मेल पर आवर। स्टूडेंट्स, हम ये अदर यूनिट्स हैं जिसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आइए हम स्पीड के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो, ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। सपोज करें कि मेरी गाड़ी जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ वो 5 सेकंड से चली है और हर सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, तो अगर अगले 5 सेकंड्स में हम देखें तो टोटली ये 50 मीटर पर सेकंड्स बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है हर सेकंड्स के अंदर वो 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो ये हम यूनिफॉर्म स्पीड, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, क्योंकि हर सेकंड के अंदर 10 मीटर की रफ्तार से 10 मीटर ट्रेवल हो रहे हैं हर सेकंड के अंदर। इट मीन्स के अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि 5 मीटर पर सेकंड में अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो 10 सेकंड तक हर सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। उसके बाद वेरिएबल स्पीड, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, ये इसके अपोजिट है यूनिफॉर्म स्पीड के, क्योंकि इसमें इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम कहेंगे कि अगर मेरी गाड़ी 5 सेकंड्स चलती है तो पहले सेकंड्स में 5 मीटर और अगले में 10, फिर अगले में 15। तो इस मीन्स के ये हम कहते हैं ये वेरिएबल स्पीड है। स्टूडेंट्स, अब आइए इसका हम एक एग्जांपल को हल करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि इसमें हमें जो सवाल है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर, जब भी कोई क्वेश्चन किलोमीटर में होगा तो उसके साथ आवर्स को लगाएंगे हम, टाइम आवर्स में काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसकी डेटा को देखें। तो डेटा में
हमें 300 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। स्टूडेंट्स टाइम जो है हमें दिया गया टी, तो वो है 5 आवर्स। स्टूडेंट्स अगर हम इसको मालूम करना चाहते हैं, तो स्पीड मालूम करना चाहते हैं, तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, v इक्वल टू एस 300 और t जो है वो 5 है। तो 5 का टेबल जो है अगर हम 30 पे लगाएं तो 6 टाइम, और ये 0 आगे, तो 60 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन जो है वो सफ़र कर रही है। अब एक और क्वेश्चंस को देखते हैं हम स्टूडेंट्स। अ साइकिलिस्ट गोज 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर, देन रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, देन गोज 30 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड जो है ये टोटली टाइम और टोटल डिस्टेंस को अगर हम सम करके उनको डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल स्पीड मिलेगी, तो एवरेज स्पीड मिलेगी। स्टूडेंट्स आइए हम इसकी डेटा को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है। उसके बाद और डिस्टेंस हमें जो है वो 30 किलोमीटर्स, तो टोटल बनता है 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम देखें टाइम, तो टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, और 30 मिनट्स इट मीन्स 0.5, क्योंकि हम इसको आवर्स में काउंट करेंगे, मिनट्स में नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो 1.5 1 ये है, तो टोटल ये 1.5 और ये 2 और 3, तो टोटल टाइम बनता है 3 आवर्स। इसमें अब अगर हम 50 को डिवाइड करें, यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म स्पीड मालूम करनी है, तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। स्टूडेंट्स 50 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 16 टाइम 48, 2 बचते हैं, पॉइंट लगाते हैं 0, तो 3 6 टाइम 18, 2 बचते हैं। फिर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, तो 16.66 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम मीटर पर सेकंड्स को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड्स को किलोमीटर पर आवर में हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मीटर के, और अगर हम टाइम देखें तो 1 आवर जो है ये बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के। स्टूडेंट्स तो हम अगर इस हिसाब से देखें तो अगर हमें कोई मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी हुई है, उसको हम किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं। सपोज करें कि मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार मिली है, तो चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी, हम इसको 20 मीटर को जो है किलोमीटर पर आवर में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो हम किलोमीटर पर आवर जो है ये बराबर होता है मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 20 मल्टीप्लाई 3.6, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 3 0 3 6। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें आप कि 0 2 7, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक जगह हम छोड़ देंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाते हैं 72 किलोमीटर पर आवर।
स्टूडेंट्स अगर सेम मैं इसी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहूँ मीटर पर सेकंड में तो वेरी इजी, हम इसी 72 को ही मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो हम उसको करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड्स को कन्वर्ट करना है तो मैं किलोमीटर पर आवर को डिवाइड करूँगा 3.6 के साथ। स्टूडेंट्स अब क्योंकि मीटर पर सेकंड बराबर होता है किलोमीटर पर आवर, तो वो हमें दिया हुआ है 72, और इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ डिवाइड बाय, इसको डिवाइड की हम निशानी लगाते हैं 3.6। स्टूडेंट्स अगर पॉइंट में आपके पास कैसी वैल्यू आ जाती है और उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं सो वेरी इजी, आप सबसे पहले ऐसा करें कि इसको पॉइंट ख़त्म करें। अगर आप 3.6 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 36/10। स्टूडेंट्स तो आप इसको वेरी इजली कर सकते हैं। आप 72 डिवाइडेड बाय 36/10। स्टूडेंट्स अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये क्रॉस में होगा, तो स्टूडेंट अगर 72 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स 72 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये 720 बनता है और नीचे 36 बनता है। स्टूडेंट्स 36 को अगर हम 72 पे लगाएं तो 2 टाइम लगेगा और ये 0 इसके पीछे आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स 20 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज कर लिया। तो ये दोनों ही तरीके हम यूज़ करते हैं स्पीड को मेजर करने के लिए। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।